तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन से संबंधित क्वेश्चन जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चुनिंदा प्रश्न है, क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए का प्रमुख कार्य क्या है? विटामिन ए का प्रमुख कार्य ये दृष्टि को सुधारना है। ऑप्शन बी, विटामिन ए का प्रमुख कार्य दृष्टि को सुधारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी 1 को क्या कहते हैं? विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम या केमिकल नाम ये थायमिन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। विटामिन बी 1 को थायमिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन डी का प्रमुख स्रोत ये सूरज की रोशनी है। ऑप्शन बी सूरज की रोशनी ये विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का प्रमुख कार्य क्या है? विटामिन सी का प्रमुख कार्य शरीर में आयरन को अवशोषित करना है, अवशेषित करना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का सीरीज है। आप अपने सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट में लिखिएगा। 50 क्वेश्चन करेंगे, लास्ट में 50 क्वेश्चन होने के बाद भी आप कमेंट में लिखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? विटामिन के का प्रमुख कार्य रक्त का थक्का जमाना है, थक्का बनाना या थक्का जमाना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन के का प्रमुख कार्य रक्त का थक्का बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी 2 को क्या कहते हैं? विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। केमिकल नेम विटामिन बी 2 का राइबोफ्लेविन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 का प्रमुख कार्य क्या है? विटामिन बी 12 का प्रमुख कार्य मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का समर्थन है। ऑप्शन ए विटामिन बी 12 का प्रमुख कार्य मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? विटामिन डी की कमी से ये रिकेट्स हो सकता है। ऑप्शन ए बी रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? विटामिन ए की कमी के कारण अंधापन होता है। ऑप्शन ए अंधापन, विटामिन ए की कमी के कारण अंधापन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, B6 का क्या कार्य है? विटामिन B6 का कार्य क्या है? विटामिन B6 का कार्य तंत्रिका तंत्र की कार्य क्षमता को बढ़ाना है। ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र की कार्य क्षमता को बढ़ाना विटामिन B6 का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? विटामिन ई के प्रमुख कार्य शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ई का प्रमुख कार्य शरीर में मौजूद कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की अच्छी स्रोत कौन सा है? विटामिन ए का अच्छी स्रोत ये गाजर और मांस है। ऑप्शन डी गाजर और मांस विटामिन ए की अच्छी स्रोत है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, विटामिन सी की सबसे अच्छी स्रोत क्या है? तो विटामिन सी की इसमें संतरा है, संतरा ऑप्शन सी में। ध्यान रखिएगा, अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन में अमरूद आएगा तो ऑप्शन में अमरूद रहेगा तो सही जवाब अमरूद होगा, संतरा नहीं होगा। विटामिन सी की सबसे अच्छा स्रोत अमरूद है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं है, क्वेश्चन के ऑप्शन में, इसलिए संतरा आएगा ऑप्शन। अगर अमरूद दिया हुआ हो तो अमरूद ही सही जवाब होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विटामिन बी 2 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? विटामिन बी 2 की कमी से त्वचा विकार होता है। ऑप्शन डी त्वचा विकार, विटामिन बी 2 की कमी से त्वचा विकार होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, एक बार पहले भी आया था। तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत ये सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी से विटामिन डी हम प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सूरज की रोशनी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? विटामिन की ये खून बहना होता है। विटामिन के का कार्य क्या है? कार्य तो खून का थक्का जमाना है, लेकिन कमी से खून बहना हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है?
B12 की कमी से एनीमिया होता है। ऑप्शन बी एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। विटामिन B5 को क्या कहते हैं? विटामिन B5 को पैंथोथेनिक एसिड कहते हैं। पैंथोथेनिक अम्ल विटामिन B5 को कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की अधिकता से कौन सा रोग हो सकता है? विटामिन ए की अधिकता से त्वचा की समस्याएं होती है, जो ऑप्शन सी में है। त्वचा की समस्याएं विटामिन ए की अधिकता से हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम ये एस्कोर्बिक एसिड है। ऑप्शन बी एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B3 को क्या कहते हैं? विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। ऑप्शन ए नियासिन B3 को कहते हैं। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से किस तरह की त्वचा की समस्याएं हो सकती है? तो विटामिन ए की कमी से त्वचा का सूखा होना, ये बीमारी या फिर समस्या हो सकती है शरीर में। ऑप्शन बी त्वचा का सूखा होना। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन ई का प्रमुख स्रोत ये सूरजमुखी का तेल है। ऑप्शन सी विटामिन ई का प्रमुख स्रोत सूरजमुखी का तेल से है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ऑप्शन ए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन B9 का नाम क्या है? विटामिन B9 का नाम फोलिक एसिड है। फोलिक अम्ल विटामिन B9 का नाम है, जो इस ए वाले ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन B9 का फोलिक एसिड नाम है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? विटामिन ई की कमी से मांसपेशियों की कमजोरी होता है। ऑप्शन बी मांसपेशियों की कमजोरी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी बेरी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की आवश्यकता किसके लिए होती है? अधिक होती है। तो विटामिन ए की आवश्यकता इन सभी के लिए आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। वृद्ध व्यक्तियों के लिए, बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, इन तीनों के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का अधिक सेवन करने से क्या होगा? और हम विटामिन सी का अधिक सेवन कर लेंगे तो दस्त जैसी बीमारी हो सकती है। दस्त हो सकती है, जो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी दस्त होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो विटामिन B6 की कमी से मानसिक विकार होता है। ऑप्शन बी मानसिक विकार विटामिन B6 की कमी से कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B5 का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन B5 का मुख्य स्रोत अंडे है। ऑप्शन बी अंडे विटामिन B5 का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया में क्या बदलाव होता है? तो यह धीमा हो जाता है। यह धीमा हो जाता है विटामिन के की कमी से। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B9 की कमी से क्या प्रभाव होता है? विटामिन B9 की कमी से गर्भपात होता है। ऑप्शन बी विटामिन बी, अगर किसी महिला के शरीर में विटामिन B9 की कमी है तो उससे गर्भपात की समस्या हो सकती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। ऑप्शन ए विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का स्रोत क्या है? विटामिन B12 का स्रोत दूध और मांस है। ऑप्शन ए विटामिन B12 का स्रोत दूध और मांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 का कार्य क्या है? तो विटामिन B1 का कार्य तंत्रिका तंत्र की कार्य क्षमता को बढ़ाना है, जो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की कार्य क्षमता को बढ़ाना विटामिन B1 का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है? तो विटामिन डी कैल्शियम को शरीर में अवशोषित करने में मदद करता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन डी
शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने के मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ऑप्शन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी2 का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन बी2 का मुख्य कार्य त्वचा को स्वस्थ रखना है। विटामिन बी2 का मुख्य कार्य त्वचा का स्वस्थ रखना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की अधिकता से कौन सा रोग हो जाएगा? विटामिन सी की अधिकता से पाचन विकार हो जाएगा। ऑप्शन बी, पाचन विकार हो जाएगा विटामिन सी की अधिकता से। विटामिन बी3 का स्रोत क्या है? विटामिन बी3 का स्रोत ये मांस है। ऑप्शन ए, विटामिन बी3 का स्रोत मांस है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की अधिकता से क्या हो सकता है? विटामिन ए की अधिकता से त्वचा की समस्याएं हो सकती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ए की अधिकता से त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी5 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी5 की कमी के कारण थकान हो जाता है। अगर शरीर में विटामिन बी5 की कमी है तो थकान हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, थकान। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के का स्रोत क्या है? विटामिन के का स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। ऑप्शन ए, हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन के का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की अधिकता से क्या हो सकता है? विटामिन ई अगर शरीर में अधिक है तो खून बह सकता है, खून का बहना होता है। ऑप्शन ए, विटामिन ई की अधिकता से खून का बहना ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी7 को क्या कहते हैं? विटामिन बी7 को बायोटीन कहते हैं। ऑप्शन बी, बायोटीन। विटामिन बी7 को बायोटीन कहा जाता है। विटामिन बी9 की अन्य नाम क्या है? विटामिन बी9 का अन्य नाम ये फोलिक एसिड है। ऑप्शन सी, फोलिक एसिड विटामिन बी का अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से दृष्टि में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से दृष्टि में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन सीरीज के सेट के क्वेश्चन जो खत्म हो चुके हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।